हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विथ मी में। चलिए आज जानते हैं कि ताल में जो विभाग ताली खाली होता है वो हम ताल के ठेके पे कैसे दर्शाते हैं, उसको याद कैसे करें। तो यहाँ मैं ली हूँ 3 ताल जो कि कितने मात्रा का है, 16 मात्रा का। अब 16 मात्रा में जितने भी ताल होते हैं उनके विभाग ताली खाली सेम ही होता है। तो पहला है क्या, 3 ताल। अब 3 ताल में यहाँ आप देख रहे होंगे कि विभाग कितना है, 4, और कितने कितने का है, 4 4 4 का। तो ये आप लोग पहले समझिए कि ये 4 4 4 क्यों लिखा हुआ है। तो ये देखिए पहला विभाग में यहाँ देखिए 4 है, बोल धा धिन धिन धा। अब आप कहिएगा कि धा 1 है, धी न, ये तो 2 हो गया। तो ऐसा नहीं है, धा और धीन जो एक साथ लिखा हुआ है उसको हम एक साथ बोलेंगे ना, धा धिन धिन धा, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रहता है। तो ये हो गया पहला विभाग, ये हो गया दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग। अब देखिए चारों विभाग में कितना कितना बोल है, 4 4 बोल है। इसलिए हम क्या लिखे हैं कि 4 विभाग 4 4 4 के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ताली, कितना कितना पे है, 1 5 और 13 पे ताली है। ताली का मतलब, अब यहाँ देखिए तो पहला मात्रा पे 1 पे ताली है। तो हम लोग जो हिंदुस्तानी संगीत में ताली को दर्शाते हैं तो 1 ना लिख के इसको सम कहा जाता है। एक्स को क्या कहा जाता है, सम कहा जाता है। 1 ना लिख के क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला ताली जो 1 मात्रा पे। अब देखिए दूसरा ताली, 1 1 2 3 4, ये 5वां पे क्या है, दूसरा ताली। तो यहाँ देखिए 1 5 दूसरा ताली हो गया। अब क्या है, तीसरा ताली जो कि कितना पे है, 13 पे है। तो यहाँ देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ देखिए 13 पे तीसरा ताली, यहाँ पे क्या है, 14 15 और 16। अब यहाँ पे आप देखिए 9 पे देख रहे होइएगा, यहाँ 0 लिखा है। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9 पे खाली है। और खाली को हम क्या चीज़ से दर्शाते हैं, 0 से दर्शाते हैं। खाली को किस से दर्शाते हैं, 0 से। और 1 मात्रा को x से, जिसको हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, खाली। ठीक है, तो आप लोग 16 मात्रा के ताल समझ गए होंगे। वैसे यहाँ पे देखिए तिलवारा ताल है, ऐसे ही होगा 3 ताल की तरह। 4 विभाग 1 5 13 पे ताली और खाली 9 पे। उसके बाद वैसे ही क्या है, टप्पा ताल है जो कि 16 मात्रा का है, उसमें भी सेम है, 4 विभाग ताली 1 5 13 और खाली 9 पे। फिर जत ताल है जो 16 मात्रा में है। हम वाली जो वीडियो बनाई हूँ ताल की कितनी मात्रा, तो वो एक साथ मैंने ताल लिख के आपको वो वीडियो में समझाया, वो पहले आप जाके देख के याद कर लीजिएगा, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगा। और कुछ शॉर्ट्स वीडियो में मैंने ताल भी डाल दिया है, तो उसको आप लिख के नोट्स बना सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे देखिए 12 मात्रा में कौन कौन सा ताल आता है, 1 ताल और 4 ताल। 12 मतलब 1 और 2, 1 से क्या हो गया, 1 ताल, और 2 से क्या हो गया, 4 ताल, 2 दूनी 4 ताल। अब देखिए यहाँ पे 1 ताल में विभाग कितने हैं, 6। ताली कितने कितने पे है, 1 5 9 11 पे, और खाली 3 7 पे। तो यहाँ फिर क्या किए हैं, 2 2 के विभाग लिए हैं। यहाँ पे 6 विभाग में क्या किए हैं, 2 2 का पूरा विभाग है, यहाँ पे 12। अब यहाँ पे पहले मात्रा पे ताली है, 3 पे खाली है। ठीक है, फिर 5वें पे ताली है, फिर क्या है यहाँ पे 7 पे खाली है, फिर यहाँ पे 9 पे ताली है, और फिर 11 पे ताली है। तो पहला ताली x, दूसरा ताली 2, तीसरा ताली 3 और चौथा ताली क्या हो गया, 4। वैसे ही कितना है, 12 मात्रा में है, 1 5 9 11 और 3 7 पे खाली। ऐसे ही मैं आपको 6 मात्रा 7 मात्रा 8 मात्रा और 10 मात्रा 15 मात्रा सभी के ताल ऐसे ही दे दूँगी, और आप लोग समझ के उसको नोट करके और याद कर लीजिएगा। ये
ताल से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, पहले एक साथ लिखिएगा। 12 मात्रा का ताल एक साथ, 14 मात्रा का ताल एक साथ, ठीक है, 16 मात्रा का एक साथ, फिर उसको याद करिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। ऐसे ही संगीत से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।